आपको कितनी चोट लगी हुई नंदिनी जी? ये सब कैसे हुआ? और आप इस वक्त इस जंगल में कर रहे हो? क्या जरूरत थी आने की? हमको फोन नहीं कर सकती थी क्या? राज, वो यहाँ पे एक मंदिर है, मैं उस मंदिर में पूजा करने आई थी। जैसे मैं पूजा करके बाहर निकली, वहां पे एक सांप था और वो सांप देख के मैं डर गई और वहां से मैंने भागने की कोशिश की तो मैं गिर गई। बहुत मुश्किल से मैं वहां से बची हूँ। नंदिनी, मैंने खुद अपने मायावी आईने में देखा था कि तुम पर बाज ने हमला किया था। मैं बहुत डर गई थी, मगर तुम उससे बची कैसे? प्रिया, तुम यकीन नहीं मानोगी, महादेव ने खुद एक फरिश्ते को भेजा था मेरी जान बचाने के लिए। इच्छाधारी नागिन है, तू मुझे मारना चाहती है? देख अब मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। गुनहगार को सजा देने से पहले उसके गुनाहों का कारण नहीं जानना चाहेंगी आप? बहरूपिया, और क्या सच बताएगी? रुक जाइए होने वाली नागरानी, रुक जाइए। मैं यहाँ आपकी जान लेने नहीं, बल्कि आपकी जान बचाने आई हूँ। मैंने अपने जहर का इस्तेमाल आपको मारने के लिए नहीं, बल्कि बाज के द्वारा दिए गए घाव भरने के लिए किया है। तो तुम मयंक मामा जी की भांजी बनने का नाटक कर रही थी, सबसे झूठ बोल रही थी। महादेव की कृपा से आप बच गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आपको इस विपदा से बचाकर मेरा जीवन सफल हो गया शिवानी दीदी। तुम्हें मेरे बारे में सब पता है। कौन हो तुम, कहां से आई हो और मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानती हो? नागमाता जब हीरा के साथ हिमालय जा रही थी तब मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी कि आपने नागलोक और नागार्जुन को बचाने के लिए कितनी तपस्याएं, कितने बलिदान दिए। आपकी कहानी ने मेरा दिल जीत लिया शिवानी दीदी।
जैसे मुझे पता चला कि राज की याददाश्त को वापस लाकर आप नागमणि और नागलोक को बचा सकती हैं, तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, मुझसे जो भी बन पड़ेगा, मैं आपके लिए करूंगी। कौन से लोग से हो तुम? कहाँ से आई हो? मैं हिमलोक से आई हूँ और मेरी माँ वहाँ की नागरानी है। आपकी मदद करने के लिए ही मैंने मयंक मामा जी की भांजी का रूप लिया। और मयंक मामा जी की असली भांजी वो कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है। हमारे नागलोक के नाग उसकी सेवा में लगे। फिलहाल तो अच्छी बात यह है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। रागिनी, अगर आज तुम यहाँ नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो अपनी मदद करने का मौका दीजिए। अपने इस महान सफर का एक भाग मुझे भी बना दीजिए। तुम्हें तो खुद महादेव ने भेजा है। मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? तुम पहले से ही मेरे सफर का एक हिस्सा बन चुकी हो रागिनी। पता नहीं शिवानी, मगर मुझे उस रागिनी की इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमारे दुश्मन सब और फैले हुए हैं, ऐसे में हम उस पर कैसे विश्वास कर ले? प्रिया, तुम भूल रही हो कि रागिनी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। और तुम जानती हो कि मोहिनी बुआ के तंत्र जादू से बचना इतना आसान नहीं है। रागिनी खुद एक इच्छाधारी नागिन है और वो मेरे नागलोक का दुख समझती है। मगर हमें सावधान रहना चाहिए ना। प्रिया, फिलहाल हमें ये पता लगाना होगा कि राज के रूप में वो बहरूपिया कौन था। क्या ये मोहिनी बुआ की कोई चाल है? और उस जंगल में मोहिनी बुआ, आनंद ठाकुर और लक्ष्मण क्या कर रहे थे? आखिर ये हो कौन सकता है जिसने हमें फोन करके वहां बुलाया है? और उसे इस बात के बारे में कैसे पता है कि हम उस इच्छाधारी नागिन को तलाश कर रहे हैं? ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नागमणि खतरे में है अद्दू। कई लोग हैं जो उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। फिर से एक बार फिर से शिवानी अपनी मौत के मुंह से निकल गई। मुझे अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से उसकी जान बचानी पड़ी। एकमात्र शिवानी ही है जो उसकी पिछली जन्म की यादें याद दिला सकती है और उसकी खोई हुई शक्तियों को वापस दिलाने में उसकी मदद कर सकती है। केवल शिवानी और कोई नहीं। नहीं, अब मैं बाला की बातों में नहीं आऊंगी। बहुत कर लिया मैंने इंतजार, अब और नहीं। मैं नागार्जुन के कातिलों को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि नागमणि किसके पास है। मैं राज को बता दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। और जब राज को सब कुछ याद आ जाएगा, फिर उसे और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, यही सही होगा। मुझे राज को सब कुछ बता देना चाहिए। अब रागिनी और इंतजार नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। सीसीटीवी फुटेज में उस बहरूपी राज के बारे में कुछ तो पता चले।
शिवानी, इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं खुद इसे 10 बार रिवाइंड पॉज करके देख चुकी हूँ, मगर वो बहरूपिया इतना शातिर था कि उसने कोई भी निशानी नहीं छोड़ी है। पर पता नहीं क्यों बार बार यही ख्याल आ रहा है कि उस बुआ जी ने ही किसी राज के बहरूपिये को बना के वहां तक भेजा था ताकि वो मुझे उस जंगल तक ले जा सके, और बुआ जी मुझे कैद करके अपने पास रख सके। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि आनंद ठाकुर और मोहिनी को पता चल गया है कि तुम ही वो इच्छाधारी नागिन हो? कल जो भी हुआ उसके बाद तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि उन लोगों का वहां अचानक आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। राज, तुम यहाँ? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? सब ठीक तो है ना? नहीं नंदिनी जी, हमारे दिमाग में कम से कम 1000 सवाल है, जवाब एक कभी नहीं। क्या हुआ है राज, मुझे बताओ। सबसे पहले हमें प्रिया जी का फोन आता है कि हम आपको जंगल में लेकर गए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद जब हम आपको जंगल में लेने जाते हैं तो आप हमें घायल हालत में मिलती हैं। और सबसे पहले आप हमको एक बात बताइए कि आधी रात को जंगल में पूजा करने कौन जाता है? राज, तुम शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। नहीं प्रिया जी, अब जवाब सिर्फ और सिर्फ नंदिनी जी देंगी। हाँ नंदिनी जी, आप बताइए, आप जंगल में क्यों गए थे और कैसे गए थे? और प्रिया जी ने हमको फोन करके काहे कहा कि हम आपको जंगल में लेकर गए? और आपकी बॉडी पर ये निशान कैसे आए? हमको बताइए नंदिनी जी, वरना हम पगला जाएंगे। इसका मतलब प्रिया जी बिल्कुल सही कह रही थी, हम यहां आए थे, मगर कैसे? कब तक तू इधर से उधर घूमता रहेगा अद्दू? जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि वो शख्स है कौन जिसने मुझे फोन किया था। तुम भी तो कुछ नहीं कर रही हो। ऐसा नहीं है अद्दू, मैं अपने तंत्रों के जरिए ना बहुत तरकीबें कर चुकी हूँ, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत बड़ी माया की चाल है कोई। इसी नंबर से उस शख्स ने मुझे फोन किया था। अब यही नंबर मुझे उस शख्स तक लेकर जाएगा। ये आनंद ठाकुर इस नंबर पे फोन क्यों कर रहा है? अब क्या करूं मैं? दीदी, इसका मतलब वो शख्स यही मौजूद है, हमें से एक है। राज, ये सब भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं है। तुम मेरी बात सुनो। तुम लोग जाओ यहाँ से, और याद रहे बाहर आने की कोशिश ना करे कोई, वरना मेरे मंत्रों का असर उस पर भी होगा। हमको पता है नंदिनी जी, हमको क्या करना है। अब हम जाकर सब कुछ मोहिनी बुआ को बताएंगे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, बहुत पहुंची हुई चीज है। हम सब कुछ आज ही बताएंगे। राज, मेरी बात सुनने की कोशिश करो प्लीज। मोहिनी बुआ को कुछ मत बताना, हम आपस में कुछ सोच लेते हैं। नहीं नंदिनी जी, अरे आप नहीं जानती हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारी ये जो बॉडी है ना, उस पर सांप की स्किन आ रही है। अब हमारी मदद
सिर्फ और सिर्फ मोहिनी बुआ ही कर सकती है। अब बात आप पर आ गई है और हम नहीं चाहते कि अब हमरा कोई रूप लेकर आपको फंसाने चला है। राज मेरी बात सुनो राज। प्रिया तुम्हें राज को सब बताने की क्या जरूरत थी? लेकिन शिवानी, मुझे तब तक सच के बारे में कहाँ पता था। अगर राज ने मोहिनी बुआ को जाके सब सच सच बता दिया तो उन्हें पता लग जाएगा कल जंगल में वो इच्छाधारी नागिन मैं थी। और अगर राज ने मोहिनी बुआ को ये बता दिया कि उसे सांप की स्किन आती है तो मोहिनी बुआ को पता लग जाएगा कि वो एक इच्छाधारी नाग है। तुम जानते हो कि अगर मोहिनी बुआ को पता लग गया कि राज एक इच्छाधारी नाग है तो वो उसके साथ क्या करेगी? मुझे राज को किसी भी तरीके से रोकना होगा। मगर कैसे? मैं राज को कैसे रोकूं? हाँ, फोन को स्विच ऑफ कर देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। चला तू। चलो। यहाँ तो कोई नहीं है। आवाज यहीं कहीं से आई थी। चलो। इस बार तो बच गई, लेकिन अब मुझे इन दोनों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फोन वाली बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। मयंक, कहाँ सबके सब? बाहर आओ। क्या हुआ आनंद, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? माँ, एक नंबर है, उसके बारे में मुझे पता करना है। 9820294856। आप में से किसका नंबर है ये? डैड, क्या प्रॉब्लम है? आप इतने परेशान क्यों? ये नंबर किसका है? अरे आपके पास तो मोबाइल में सारे परिवार के नंबर सेव है। नंबर डायल करो और पता लगा लो किसका नंबर है। तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी तक ये किया नहीं होगा? हाँ? अच्छा, एक बात बताओ, अभी फिलहाल में तुम लोगों में से किसी ने भी कोई नया नंबर लिया है? तुम्हारा नंबर क्या है? मौसा जी, हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है, नंबर कहाँ से आएगा? आप हमारी तलाशी ले लीजिए चाहे तो। आनंद, बात क्या है बताओ तो सही। इस नंबर को लेके इतनी चर्चा क्यों हो रही है? मुझे बस पता करना है कि ये नंबर किसका है। वैसे तो मैंने मोबाइल कंपनी फोन कर दिया है, उन लोग बहुत जल्द मुझे बता देंगे कि इस नंबर का ओनर है कौन। मैं तो यहाँ राज को बुआ जी के पास जाने से रोकने के लिए आई थी, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। जीजा जी, ये नंबर अगेन बताना जरा। 9820294856। तुम जानती हो किसका है ये? अरे जीजा जी, ये तो माया का नंबर है, और माया तो गूंगा है, वो फोन का क्या करेगा? गूंगे का नंबर? अब्दू, तू देख रहा है ना, कोई अपनी चालें फूक फूक कर रख रहा है। माया, 9820294856 से नंबर दे रहा है। फिलहाल में इन लोगों में से किसी ने भी तुम्हारा फोन लेकर उसका इस्तेमाल किया है? याद करो। लो कर लो बात। जीजा जी, ये तो ये कहना चाह रहा है कि इसको कुछ याद ना है। लो माया। याद आया कुछ? इतना मारूंगा ना कि पिछले 5 साल की सारी बातें याद आ जाएंगी। देख, पता देख के चल।
कब फोन मिलेगा? वो कहे ना हमारी गांव में सहेली है, उसको कॉल करना है हमको। 2 ही मिनट लगेगा बस। शुक्रिया। अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो मेरा पूरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा।